जो लोग ड्रग्स बिक्री करते हैं वो 50 लाख 60 लाख 70 लाख का गाड़ी में घूमते हैं, BMW ऑडी में। थोड़ी थोड़ी विस्की और जीवन में है रिस्की। ड्रग्स लेने से आपका सोचने समझने का शक्ति खत्म हो जाता है। ड्रग्स की वजह से आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। अंडमान निकोबार बहुत छोटा सा द्वीप समूह है। इंडिया का सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट अंडमान निकोबार का है। तो सुसाइड कहीं ना कहीं नशे की वजह से, नशा का बहुत बड़ा रोल है सुसाइड रेट्स के होने का। आज अंडमान का सबसे ज़्यादा पत्थरी देवता वाला अंडमान निकोबार युवा वर्ग से दूर कराने के लिए आज इंटरनेशनल अब्यूज को हमारा माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुलदीप राय शर्मा का नेतृत्व में उनका ऑर्गेनाइजेशन में आज हमारा धर्मेंद्र ग्राउंड से लेकर के आज घंटाघर का रास्ता में जाकर के फ्लड पॉइंट तक आज ये बहुत लगा जो रैली निकाला है ये हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकाला गया है, जिसका एक ही मकसद है अंडमान निकोबार से नशा का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही कम समय में एक दिन के अंदर में मैंने आप सबसे ये अपील किया था कि आज जैसे हम सब जानते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एक बहुत बड़ा दिन है। ड्रग के खिलाफ आम जनता के अंदर में अवेयरनेस करना, इस मुहिम में आप सब बढ़ चढ़ के आए और सबसे बड़ा बात यह कि इतना बारिश होने के बावजूद भी आप लोगों ने पूरा का पूरा सफ़र तय किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, दोस्तों, माताओं, बहनों, देखिए आज एक बहुत ही विशेष दिन है और इस दिन को हम सबको समझना है। ये दिन पूरा दुनिया में जो ड्रग्स हैं, आज पूरा दुनिया को जो खोखला करता है, आज करीब करीब हर घर में ये चीज़ पहुंचा है। ख़ास तौर पे कुछ लोग समाज के अंदर में अपना फ़ायदा उठाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो लोग हमारे नौजवान बच्चों को गुमराह करते हैं। ये बहुत ही बुरा बात है और इसके खिलाफ हम सबको मिलके आवाज़ उठाना है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका भी बड़ा ही कॉपरेशन रहता है, पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत ही कॉपरेशन रहता है। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने DGP साहब से ड्रग्स के बारे में बात किया, उनको ड्रग्स के बारे में बताया और जितना मुझे जानकारी था अंडमान निकोबार के जो ड्रग्स का जो माफिया, ड्रग्स का जो रैकेट चलाने वाले लोग, उनके बारे में जो मुझे पता था। और दुख का बात यह है कि एक इंसान को बहुत ही मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है और जो लोग ड्रग्स बिक्री करते हैं वो 50 लाख 60 लाख 70 लाख का गाड़ी में घूमते हैं, BMW ऑडी में। तो ऐसे लोगों को जब मुझे पता चला तो मैंने कोशिश किया कि आप सबका आशीर्वाद से जब मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मौका मिला तो पहला दिन से ही मेरा ये मुहिम था कि अंडमान निकोबार का समाज को, ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, उनको ड्रग्स से बचाना, उनको ड्रग्स जो खोखला उनका जीवन को जो करता है। तो एक खुशी की बात है, मैं बताना चाहूँगा आपको कि वो जो गाड़ी जो उनका है 50 लाख 60 लाख का गाड़ी तक का पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको सीज़ किया। जो लोग ड्रग्स बिक्री करके जो पैसा कमा के बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमते थे, उनका गाड़ी को भी सीज़ किया गया। इस तरीके का मैं आप सबसे ये विनती प्रार्थना करूंगा, देखिए कि ये जो दिन है, इस दिन में जितना हो सके हम लोग ड्रग्स के खिलाफ समाज में लोगों को जागृति देना, उनको बताना कि ड्रग्स क्या है, ड्रग्स का बुराई क्या है, ड्रग्स लेने से समाज में ख़ास तौर पे हमारे नौजवान जो बच्चे हैं, इनके ऊपर में क्या असर हो सकता है, सारी चीज़ के बारे में आज हमारे बीच में हमारे SHO साहब भी यहाँ पे हैं, वो काफ़ी कुछ बताएंगे। और भी स्पीकर्स हैं जो ड्रग्स के बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ड्रग्स से हम सबको एक आज ये कसम खाना है, शपथ लेना है कि हम लोग सब ड्रग्स से दूर हम रहेंगे। और जो भी ड्रग्स हमको पता होगा आसपास में, अपना फैमिली के अंदर में, दोस्तों के अंदर में, रिश्तेदारों के अंदर में, या घर के आसपास कोई लोग जो ड्रग्स अगर लेते हैं, उनको भी हम किस तरीके से हम उनको जानकारी दे कि वो ड्रग्स नहीं ले, ड्रग्स लेने से क्या क्या
बुराई है, किस तरीके से वो अपना जीवन को वो खुद वो ख़त्म करता है। तो ये बहुत ही एक बुरा चीज़ है समाज के लिए। और ख़ास तौर पे मेरा आज का जो प्रोग्राम करने का मकसद ये भी है, क्योंकि आप सबको पता है कि आने वाले दिनों में बस कुछ दिन के बाद हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो खुल जाएगा, टर्मिनल बिल्डिंग खुल जाएगा, उसके बाद में हम लोग पूरा दुनिया के साथ अपना आप को, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में अपना आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो उससे फिर ये सब जो है माफिया है ड्रग्स का चीज़ और भी जोर शोर से ये आज जो थोड़ा मोड़ा जो चलता है अंदर अंदर, कल को जो बड़े बड़े जो ड्रग्स स्मगलर्स हैं वो जो इसमें अंदर आएंगे तो अंडमान निकोबार का हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, खास तौर पे नौजवान पीढ़ी को ख़राब करने का कोशिश करेंगे। तो ये सब के बारे में हम सबको जानकारी होना है और हम लोग को ये कोशिश करना है कि आने वाला समय हम लोग अंडमान निकोबार से ड्रग्स फ्री अंडमान निकोबार आइलैंड्स को बनाएं। तो मैं आप सबको अपना बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस में आप सब यहाँ पे आए और अंडमान निकोबार के समाज को एक जागृति देने के लिए, एक अवेयरनेस देने के लिए कि हम सबको ड्रग्स से हमको दूर रहना है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मैं हमारे गिरीश साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स के लॉ के बारे में कुछ हमारे लोगों को बताएं। धन्यवाद। रेस्पेक्टेड एमपी सर श्री कुलदीप राय शर्मा जी, यहाँ उपस्थित काउंसलर्स, सोशल वर्कर्स, आम जनता, एनसीसी कैडेट्स, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अंडमान निकोबार पुलिस, ताकि हम यहाँ पे एक आपको अवेयर कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं आज इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सब मिलकर इस मुद्दे पे सीरियस हैं और इस मुद्दे पे जनता को अवेयर करने के लिए ये आज ये कार्यक्रम किया गया है। जैसे कि ड्रग्स इटसेल्फ से क्या होता है, ड्रग्स लेने से आपका सोचने समझने का शक्ति खत्म हो जाता है। ड्रग्स की वजह से आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। आपका जो ऑर्गन्स है बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं, लीवर, लंग्स। ड्रग्स की वजह से सोसाइटी में, ड्रग्स लेने की वजह से सोसाइटी में बहुत सारा इश्यूज होता है जो रोज़ हम देखते हैं। दारू पी के घर में मार पिटाई करना, तंबाकू खाने की वजह से जो होना, फिर देन वी कम ऑन ड्रग्स, गांजा और भी कई तरह के ड्रग्स है जिसकी वजह से लोगों की सोचने और समझने की ताकत खत्म हो रही है। ड्रग्स लेकर वो दे आर इनटू क्राइम, ड्रग्स लेकर वो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, घर में क्राइम कर रहे हैं, बाहर में क्राइम कर रहे हैं। तो इस मंच से मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि आश्वासन भी देना चाहूँगा कि वी अंडमान निकोबार पुलिस, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जितना भी जो भी ड्रग ट्रैफिकर्स हैं या पेडलर्स हैं, इनको पकड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं और पकड़ भी रहे हैं और बहुत सारी सफलताएं भी हमें मिली हैं। लेकिन इसमें हमें आप लोगों का साथ नहीं मिल रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सभी पुलिस को सपोर्ट करें, इन्फॉर्मेशन दें, ताकि हम इस पे और अच्छी तरीके से काम कर सकें और आप और हम मिलकर अंडमान निकोबार आइलैंड्स को एक ड्रग फ्री आइलैंड बना सकें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कुशाल वैद्य है, वो आपको ड्रग्स के बारे में बताएंगे। एमपी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसके साथ जो भी यहाँ लोग आज अपना समय निकाल के इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ड्रग की समस्या धीरे धीरे आज आइलैंडर्स में बहुत फैल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा डाटा देता हूँ। पूरे दुनिया भर में 28 करोड़ 40 लाख लोग जो 15 साल से 64 ईयर्स की एज में हैं, उन लोगों ने नशा किया 2020 में। ये डाटा है, ये 26% ज़्यादा है पिछले दशक से। और भारतवर्ष में भी ड्रग का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हाल फिलहाल में जो देखा गया है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के द्वारा कि 30% इंक्रीज इन मेथाम्फेटामिन एंड अदर सब्सटेंस यूज। सो मैथ की समस्या बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि नशे की मेडिकल प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो दिमाग की बहुत सारी मानसिक बीमारियाँ, दिमाग याददाश्त की परेशानियाँ, नींद की परेशानी,
जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। इसके अलावा एक्सीडेंट्स के बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। साथ में सुसाइड रिस्क, साइकोसिस होने का रिस्क, डिप्रेशन, एंजाइटी का बहुत रिस्क बढ़ जाता है, जो भी मेंटल दिमाग की बीमारियां हैं। दूसरी चीज़, जिस भी घर में नशा का चलन होता है उस घर में बहुत लड़ाई झगड़ा, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। इसके वजह से उस घर से निकलने वाले सारे बच्चे वो भी आगे जाके नशा का प्रयोग करें या लत लग जाए, उनको बहुत हाई रिस्क होता है। ऐसे फैमिली के बच्चे आगे पढ़ लिख नहीं सकते, उनकी कोपिंग एबिलिटीज़ कम होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। ऐसे लोग लड़ाई मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं कर पाते, लड़ाई झगड़े से ही सब कुछ सॉल्व करना सीखते हैं। और चौथा प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आप जो भी लोग नशे में लिप्त हैं वो कहीं ना कहीं अपना पैसा तो बर्बाद करते ही हैं, अपना फैमिली का बचा कुचा इनकम भी बर्बाद कर देते हैं। पांचवा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। नशा करने वाला व्यक्ति का मन काम में नहीं लगता, काम में गड़बड़ी ज़्यादा होती है तो लोग कोई काम में रखता नहीं है। छठा प्रॉब्लम, समाज में नशे करने वाले व्यक्तियों को समाज में कोई इज्जत नहीं करता है। अच्छे दोस्त छोड़ के चले जाते हैं और अच्छे लोग पास आने से कतराते हैं। आठवां प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम। जो भी लोग नशा करते हैं वो लोग को मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस या बहुत तरह के जो क्राइम्स हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनको प्रोसिक्यूशन होता है, तो उनका समय भी जेल में कटता है। और इसके अलावा जो लोग नशा करते हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत होता है, हेड इंजरी की वजह से बहुत लोग मरते हैं। एक फैक्ट आपको और बताता हूँ कि अंडमान निकोबार जो है टॉप 5 स्टेट्स में है अल्कोहल यूज़ के, टॉप 5th स्टेट में आता है अंडमान निकोबार। और एक फैक्ट बताता हूँ, अंडमान निकोबार बहुत छोटा सा द्वीप समूह है, इंडिया का सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट अंडमान निकोबार का है। तो सुसाइड कहीं ना कहीं नशे की वजह से, नशा का बहुत बड़ा रोल है सुसाइड रेट्स के होने का। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस दिन का लाभ उठा के अवेयरनेस फैलाएंगे। शुरुआत अपने घर से करेंगे और जो भी व्यक्ति इससे परेशान है, आपके आसपास में कोई ऐसा है कि जिसको नशे का प्रॉब्लम है, उनको वन स्टॉप सेंटर भेज सकते हैं। जिनके घर में प्रॉब्लम हो रहा है, वन स्टॉप सेंटर जो है सोशल वेलफेयर का ही एक पार्ट है, जो नशे में आने वाले फैमिलीज, उनमें घर में प्रॉब्लम होने से उनको बचाती है, उनको सही मार्गदर्शन करती है। इसके अलावा जैसे मैं जीबी पंत हॉस्पिटल में हूँ, साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो मेरे पास भी आ सकते हैं। और प्राइवेट में भी साइकियाट्रिस्ट हैं। बहुत लोगों को समय के अभाव के कारण, ऑफिस वर्क के होने के कारण ऑफिस टाइम में नहीं आ सकते, वो लोग प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। आपके आसपास CHOs हैं या दूसरे डॉक्टर्स जो भी हैं, उनको अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, वो आपको रेफ़र करेंगे। कई बार कई माताएं फैमिली में ऐसा होता है कि उनके घर में बच्चे हैं जिनको लाने में दिक्कत होता है हॉस्पिटल लाने में। ऐसे में सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी युवा वर्ग दूसरे लोग हैं वो उनको हेल्प करें। साथ में हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी हेल्प करती है लाने के लिए। हमारे जीबी पंत से एम्बुलेंस सर्विसेज भी हैं। तो कई बार सोचते हैं कि नशे में है, उसको लाए कि ना लाए। आप कैसे भी हालत में हो उसको आप लेके आए हॉस्पिटल में, क्योंकि नशा बिना दवाई के छोड़ना बहुत हानिकारक है। क्योंकि जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, कई लोग भूल भ्रांति होती है कि हम खुद से छोड़ देंगे, ऐसा होता नहीं है। और कई बार होता है कि नशे की वजह से जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज होती हैं, लीवर डैमेज होता है, उन सब का स्क्रीनिंग करना होता है। अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। खुद से नशा करना बंद करने के बाद भी कई साल तक आपको उसके इफेक्ट्स पता नहीं चलते। चिड़चिड़ापन रह जाता है, उदासी रह जाता है, नींद की प्रॉब्लम रह जाती है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी लोग जिनको ट्रीटमेंट देना चाहिए, जिनको लगता है, उनके फैमिली से बात करें और उनको हॉस्पिटल तक आने में या सही जगह पे आने तक उसको मदद करें। धन्यवाद। मैं चिरंजीवी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना विचार रखें। यहाँ पे उपस्थित हमारे एकमात्र इस द्वीप समूह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी तथा हमारे बच्चे सब बैठे हैं वहाँ पर, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी
हमारे डिपार्टमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट के पदाधिकारीगण, आप सबको इस शुभ अवसर पर हम बधाई देते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज, आज इनको जो प्रोत्साहित किया, जिसके द्वारा वो हमारा एकमात्र पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी, जिनके प्रयासों से आज इतना बड़ा रैली इस हमारे पोर्ट ब्लेयर के अंदर में हम किए हैं। ये एक रिकॉर्ड हुआ है, ये एक रिकॉर्डेड है कि बारिश में भीगता हुआ ऐसा नजारा आज तक इस पोर्ट ब्लेयर के अंदर में हुआ नहीं है। ये तो सबसे अहम बात है कि आज सभी लगे हैं जागरूकता के लिए, आज नशा मुक्ति इस अंडमान से हो जाए, सभी का प्रयास है। हम बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चे आज नारा लगाया, थोड़े थोड़े विस्की और जीवन में है रिस्की। ये थोड़े थोड़े विस्की जो है बच्चे, इसको आप कभी जिंदगी में भूलना नहीं, क्योंकि आने वाले पीढ़ी आप सभी हो। आपको यह याद रखना जब आप कहा, और इसको बरकरार रखना। और हमारे जो यहाँ में जितने भी हमारे लोग आए यहाँ पे, एनजीओ के तरफ से हो, हमारी पार्टी के तरफ से हो, हम सबको बधाई देते हैं कि एक नेक काम जो हमारे अंडमान निकोबार के लोगों ने, जो हमारे कुलदीप राय शर्मा जी को, हमारे कांग्रेस को जो वोट दिए, जो आशीर्वाद किए हैं, वो उस तरह जो है रास्ते में चला है कि एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन पर भी उन्होंने बेड़ा उठाया कि चलो हम अंडमान निकोबार से जो आए हम इसको नशा को मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन एक बात है, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी अनुरोध करते हैं कि साहब, जब हमारे पार्लियामेंट में जाओगे तो एक ही जरिया है कि आपका समुंदर के तरफ से आएगा या आपको एयर के तरफ से आएगा कि प्लेन के तरफ से आएगा। जो भी आएगा यहाँ पे, ये दो ही रास्ता है। अगर ये दो रास्ता को आप बंद कर देंगे तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड पूरा नशा मुक्ति हो जाएगा। ये मेरा दावा है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि आप इसके ऊपर में कठोर से कठोर कार्रवाई करें, कि ताकि हमारे यहाँ पे हमारे बच्चे जो है नशा से मुक्ति मिले। हमें यही दुआ करते हैं। आज जो बेड़ा जो उठाया, इसके लिए और एक बार हम कुलदीप राय शर्मा जी को बधाई देते हैं कि आप अपना रास्ते में जो है आप सही रास्ते में चले, इस तरह समाज के काम करें, ताकि आने वाले समय में हमारे जो है पूरा द्वीप का नाम रोशन हो। यही बातों से अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ उपस्थित हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सभी राजनीतिक दल के हमारे साथी और दूसरे सोशल वर्कर, सब लोग जो नौजवान बच्चे सब यहाँ शामिल हुए। आज आपने एमपी साहब कुलदीप राय शर्मा जी ने जो काम किया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में नशा मुक्ति समाज का निर्माण करना, और नशा मुक्ति समाज का निर्माण करने के लिए सिर्फ पुलिस या और लोग काम करने से नहीं होगा। हम सबको मिलकर के, सभी पब्लिक एक साथ, खास करके नौजवान साथी लोग मिल करके इसके खिलाफ में जो है लोगों को समझाना और इसके काम करने वालों के बारे में पुलिस को जो है जानकारी देना, ये सबसे पहला जरूरी काम है। हमने देखा हमारे डॉक्टर कुशाल जी जो अभी बात कर रहे थे कि नशा में जो अभी भी पड़े हैं बहुत जन, जो शराब पी करके दूसरे नशे में पड़े हैं, उनको एक साथ छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। उनको मेडिकल में ले जा करके एडमिट करेगा, उनको इंजेक्शन देगा, दवाई देगा, फिर धीरे धीरे जो है वो नशे से इनको छुटकारा मिलने में आसानी होगा। तो चीज के बारे में उन्होंने बताया। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि ये नशा से, आजकल शराब का एक नशा, और फिर भी एक हद तक समझते हैं हम कि शराब चलो बहुत दिन तक आदमी को ज्यादा नुकसान करता होगा, लेकिन आजकल गांजा का नशा, उसी का तरीका से हम सुनते हैं क्या कुछ पत्थर का नशा भी आना शुरू कर दिया है, और वो पत्थर को पीस के पीते हैं। सब बच्चे जो है गलत गलत जो चीज है वो सारा चीज जो है सारा जगह में बच्चे पी करके पागल की तरह सारा जगह घूमता हुआ मैं देख रहा हूँ।
आप जाइए रात का टाइम में, इधर से कैटलगंज से लेकर सारा जगह मैं देखता हूँ कि हर जगह जितने भी हमारा फरारगंज तहसील के अंदर हो, पोर्ट ब्लेयर के अंदर हो, खाली खाली जगह में सब रात को बाइक लेके घूमता है, कोई पागल का तरह घूमता है, उनको कुछ होश हवास नहीं रहता और माँ बाप परेशान रहता है कि इस तरीका का जो है बच्चों से उन लोग माँ बाप रो रहा है, परेशान हो रहा है। और हम ये हमको एक सुनने में मिला कि ये स्कूल के अंदर में भी जो है, यहाँ का मेन जो जगह है स्कूल है जहाँ वहाँ में बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर में भी लड़कों और लड़की के बीच में भी एक नशे का इल्लत कराने का काम कर रहा है। वो नहीं करता है लेकिन उनको किसी तरीका से उसको आस्ते आस्ते फुसला के दे रहा, फ्री में दे के ये आदत कराता है। आदत कराने के बाद में जब वो आदत उसको हो जाता है, होने के बाद में जो है उसको नशे का आदत हो जाता है, नशा मांगता है। जब पैसा नहीं मिलता तो माँ बाप से लड़ाई करता है, चोरी करता है और अपना नशा को पूरा करने के लिए, पैसा लाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए वो तैयार होता है। और उसी लड़कों के पास में जो है इन लोग फिर जो ड्रग्स बेचने वाले ड्रग्स देते हैं, बोलता है ठीक है तुम इसको दूसरा को बेचो और बेच के जो पैसा मिलेगा हमको ला के दो, उसमें से तुम भी पियो। ये एक रैकेट अंडमान निकोबार के अंदर में चल रहा है। इसको हम चाहते हैं कि अंडमान निकोबार पुलिस के साथ में सभी सामाजिक कार्यकर्ता, नौजवान सब मिल करके जो है हम लोग इस नशा मुक्ति समाज को जो एमपी साहब ने जो यहाँ शुरू किया है, इसके साथ दे करके इस जीत को जो है हम लोग नशा मुक्ति समाज बनाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ में इस कार्यक्रम के लिए जितने भी लोग आए हैं उन सबको जो है एमपी साहब की तरफ से जो है मैं सबको धन्यवाद